Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our 7th lesson is variation. Practice set 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था. सो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, 120 bags of half liter milk can be filled by a machine with 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. ओके 120 बैग्स को मिल्क के जो बैग होते हैं ना दूध वाले, ओके वो पैक करने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 टाइम मशीन से. ओके उसे पैक करना है. 120 बैग के लिए 3 मिनट्स लगते हैं. सो ऐसे ही 1800 अगर बैग भरने हैं मिल्क से तो उसे कितना टाइम लगेगा. देखिए अगर बैग कम है तो उसे भरने के लिए टाइम कम लगेगा. ओके बैग अगर कम है, ओके सपोज 2 बैग्स है, सो उसे टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा. लेकिन वही हमें 10 बैग अगर भरने हैं तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा. ओके सो यहाँ पे अगर 2 बैग के लिए 1 मिनट लगता है तो 10 बैग के लिए सपोज हाफ मिनट लगता है. ओके हाफ मिनट 2 बैग्स के लिए हाफ मिनट, तो 10 बैग्स के लिए सपोज 2 मिनट्स लगते हैं. ओके सो देखिए यहाँ पे दोनों भी बढ़ रहे. ओके दोनों भी बढ़ रहे, तो ये वेरिएशन कौन सा होगा, डायरेक्ट वेरिएशन. सो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे सीधा. ओके यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन में जो दिया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ बैग्स. तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क. हाफ लीटर मिल्क के हैं. ओके क्योंकि कोई बैग हाफ लीटर की होती है, कोई लीटर की होती है, कोई थोड़ा सा पाव लीटर का होता है. तो ये जो है ये हाफ लीटर की, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है. सो इसे हम मान लेते हैं n. ओके नेक्स्ट यहाँ पे टाइम दिया है, द टाइम टेकन बाय द मशीन्स. मशीन से भरना है. ओके हाथ से नहीं. सो यहाँ पे मशीन ऑफ फिल, ओके द बैग. सो इसे हम टाइम है इसीलिए टी मान लेते. ओके सो यहाँ पे हमें पता चलता है इससे कि ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है. सो यहाँ पे हम लिखते हैं वी नो दैट, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है, हमें ये पढ़ के पता चलता है. वी नो दैट व्हेन n अगर इंक्रीज होता है, ओके अगर n यानी नंबर ऑफ बैग्स अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे लिखना है व्हेन n इंक्रीजेस. सो t टाइम क्या होता है, टाइम भी इंक्रीज ही होता है. तो टाइम इज इंक्रीजेस एंड हैंस, इसलिए ये क्या है, दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. वो क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा. ओके सो यहाँ पे ये हमने प्रूव कर दिया कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है. सो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन कैसे लिखते हैं, एन अल्फा टी. ओके सो यहाँ पे आगे अल्फा की जगह पे क्या लिखते हैं हम, अल्फा की जगह पे होता है इज इक्वल टू के और ये टी. ओके ये क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि के इज अ कांस्टेंट. ओके सो यहाँ पे लिखेंगे के इज अ कांस्टेंट. ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हेन, ये हमने ये लिख लिया लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. क्वेश्चन में नंबर क्या है, व्हेन n कितना दिया है, 120. सो टाइम कितना लगता है, 3. ओके अगर 120 बैग है तो 3 मिनट्स लगते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है. ओके सो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे. n इज इक्वल टू ये जो हमारा फॉर्मूला है वो के टी. ओके सो इसका मतलब इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई. तो n क्या है, n है 120
इज इक्वल टू के क्या है, के कांस्टेंट है। ओके, सो के हमें निकालना है, मल्टीप्लाई टी, टी कितना है 3। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई है, 3 क्या है मल्टीप्लाई है, इस साइड में आएगा तो ये क्या होगा, ये होगा डिवाइड, और यहाँ पे बचेगा के। ओके, सो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 0। सो के की वैल्यू क्या आई, के इज इक्वल टू 40। ओके, के क्या है 40 है। ओके, लेकिन के हमें यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू डालकर इक्वेशन रेडी करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन रेडी करना है। सो हमारा कांस्टेंट क्या था, n इज इक्वल टू के टी। सो यहाँ पे देयरफॉर n इज इक्वल टू के क्या है 40 और ये t। सो ये क्या है हमारा, इट्स द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन गया। अभी हमें क्वेश्चन और क्या पूछा है इसमें कि अगर n 1800 है तो t कितना होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 1800, सो t वॉट। ओके, t हमें निकालना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे हमारा हमने जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखा था वो लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, n, देयरफॉर नाउ n इज इक्वल टू 40t। ओके, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। सो यहाँ पे इसमें हमें कीमत डालनी है, n कितना है, n है 1800 इज इक्वल टू 40 और 40 मल्टीप्लाई t। ओके, t हमें निकालना है, t नहीं दिया है। सो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ओके 40। सो इस साइड में आएगा तो वो क्या होगा, वो होगा डिवाइड। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, इज इक्वल टू t। 0 0 कट कीजिए। सो यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ओके, बचेंगे 2। सो 4 5 जा 20। सो आंसर मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, t इज इक्वल टू 45। ओके, सो t कितना आया 45 मिनट्स। ओके, ये मिनट्स है। सो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है, देयरफॉर इट्स विल टेक 45 minutes to fill 1800 bags। ओके, इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही है, सिर्फ आपको यहाँ पे वेरिएशन समझ में आना चाहिए और ये भी आपको आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर आवर्स takes 8 hours, okay, to travel some distance. What should be the increases in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? Okay, उन्होंने क्या कहा है कि 60 डिग्री स्पीड है। ओके, 60 स्पीड है पर किलोमीटर, कितना है 60 डिग्री स्पीड है। ओके, वो अगर एक डिस्टेंस है वो 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन वही डिस्टेंस अगर 7.5 आवर्स में कंप्लीट करना है तो डिस्टेंस ये जो स्पीड है वह हमें इंक्रीज बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाएंगे तभी टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए स्पीड बढ़ता है तो टाइम कम लगता है, स्पीड कम होता है ओके तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे वेरिएशन कौन सा होगा, वेरिएशन होगा इनवर्स। ओके, सो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट
यहाँ पे हमें वेरिएशन उसमें क्या रिश्ता है वो लिखना है। ओके, लेट्स यहाँ पे हम स्पीड के लिए एस मान लेते हैं। एस बी, ये आप लास्ट लिखेंगे या फर्स्ट लिखेंगे तो भी चलता है। ओके, लेट एस बी द स्पीड ऑफ द कार। ओके, एंड टी क्या है, टी बी द टाइम। ओके, टाइम है तो टाइम के लिए हम टी मान लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड क्वेश्चन में उन्होंने दिया है इसलिए हमने टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि इंक्रीज करने के लिए कहा है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, देयरफॉर वी नो, कौन सा वेरिएशन दिख रहा है, वी नो दैट व्हेन एस इंक्रीज, अगर एस यानी क्या, स्पीड। ओके, स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है तो टी यानी टाइम, ओके, टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। ओके, डिक्रीजेस। ओके, एंड इसीलिए हैंस ये क्या होगा, दे आर इनवर्स वेरिएशन। ओके, ये क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन। सो हम इनवर्स वेरिएशन कैसे लिखते हैं, देयरफॉर एस अल्फा 1/t ये होगा। ओके, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए एस के जगह पे अल्फा के जगह पे हम क्या डालते हैं, इज इक्वल टू के, और के और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो के यहाँ पे आएगा और टी। ओके, सो इस तरीके से आता है। सो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं के इज अ कांस्टेंट। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो टी है ये डिवाइड है, सो यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये हुआ इक्वेशन। ओके, ये निकालने के बाद हमें अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है व्हेन s इज इक्वल टू 60 एंड t इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ s मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू k, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है। सो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। s 60 ओके और 8 है, t है 8। ओके, इज इक्वल टू k, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 एंड ये 0। ओके, 480। तो आंसर कितना मिला, k मिला आपको 480। ओके, सो हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगा, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे सिर्फ हमें k की वैल्यू डालनी है। सो s मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 480, ये हमारा हुआ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो यहाँ पे लिखते हैं इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, देखिए अभी उन्होंने सेकंड क्या पूछा है कि जब व्हेन टी दिया है हमें। ओके, सो व्हेन टी कितना है, टी इज इक्वल टू 7.5 अगर है। ओके, सो फिर एस कितना होगा, ओके, एस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें पूछा है। लेकिन 7.5 जो है इसे हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो 7.5 इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस होता है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 और अपॉन में 2, ये फ्रैक्शन 6 स्टैंडर्ड में सीखे। ओके, सो 7 2 ज़ा 14 प्लस 1। ओके, और ये 2 कितने होंगे, 15 प्लस
15/2। सो आंसर कितना मिला यहाँ पे t इज इक्वल टू 15/2। ओके, सो यहाँ पे हमें अभी ये t की वैल्यू डालनी है। ओके, नाउ हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या था, s मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 480। ओके, सो s कितना है, s हमें निकालना है। ओके, s निकालना है तो s मल्टीप्लाई t कितना है 15/2 इज इक्वल टू 480। अभी हमें s निकालना है। ओके, यहाँ पे s निकालना है इज इक्वल टू ये यहाँ पे 2, ये क्या है, ये अपॉन में है, डिवाइड है, सो यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ओके, और जो न्यूमरेटर है यहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे आता है। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 15 या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा। हम रफ डिवाइड करते हैं यहाँ पे 480 और 15 से। ओके, 15 3 जा 45। ओके, फिर यहाँ पे 3 बचेंगे और 15 2 जा 30। ओके, सो यहाँ पे आंसर कितना मिला आपको, इसे डिवाइड किया। ओके, सो 32 बचे। ओके, और यहाँ पे 32 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 32 2 जा कितने होंगे 64। सो s कितना मिला, s इज इक्वल टू 64। ओके, देयरफॉर देखो s हमारा आया 64, लेकिन हमें उसने s नहीं पूछा है, स्पीड नहीं पूछा है। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि अगर 60 है और इंक्रीज कितना इंक्रीज करोगे। ओके, 60 फर्स्ट पहला जो है स्पीड वो कितना है 60 है, तो कितने से इंक्रीज किया। ओके, सो यहाँ पे s स्पीड जो आया है, यहाँ इस स्पीड से हम 60 पहले का स्पीड माइनस करेंगे तो कितने से इंक्रीज हुआ ये हमें समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्रीज। ओके, इंक्रीज इन स्पीड ओके इज इक्वल टू 64 माइनस 60। ओके, 64 अगर माइनस करोगे 60 से 64 से 60 माइनस करोगे तो 4 बचेंगे। ओके, सो 4 किलोमीटर्स आवर्स। ओके, सो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे अगर स्पीड 4 से बढ़ाएंगे, ओके 4 से बढ़ाएंगे तो आपका सेम डिस्टेंस यहाँ पे 7.5 आवर्स में कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द स्पीड कवर्ड नहीं लिखते, यहाँ पे मस्ट बी इंक्रीज। ओके, इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट होता है एंड यहीं पे हमारा ये वेरिएशन लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।